नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं लीड हिंदुस्तान। आज है 19 अप्रैल और वार है शुक्रवार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 19 अप्रैल 2024 का दैनिक पंचांग 19 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:47 से 12:38 तक है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं आज राहुल गांधी की, जिन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट डालकर नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला किया है और कहा है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। देखिए यह वीडियो। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। मीडिया में आपको एक मिनट के लिए नहीं दिखता। ईडी का अफसर मुझे पता है क्या बोलता है, कहता है राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। बात करते हैं अब हम आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की, जिन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 2024 का लोकसभा का चुनाव आखिरी चुनाव है। इस बार अगर गलती से भी नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो ये देश का संविधान बदल देंगे। ये लोग चुनाव और आरक्षण खत्म कर देंगे, युवाओं, किसानों और महिलाओं के अधिकारों को छीन लेंगे। इस बात की आशंका हर दिन मजबूत हो रही है। जब पूरे देश में लोगों के मन में इस बात की आशंका उत्पन्न हो रही है, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के मन में ये बात लगातार मजबूत और दृढ़ हो रही है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है और इसके बाद गलती से अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, किसानों और युवाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार को छीन लेंगे। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी की पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव आयोग ने आज बीजेपी का साथ पाकर खुद को संविधान से भी ऊपर समझने लगा है। चुनाव आयोग ने बिना किसी सुनवाई के एक्स ट्विटर से हमारी वो पोस्ट डिलीट करवा दी जिसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिले चंदे को लेकर खुलासा किया गया था। साथियों, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज इलेक्शन कमीशन भाजपा का एक एक्सटेंडेड विंग बनकर काम कर रहा है। भाजपा का साथ पाकर इलेक्शन कमीशन अपने आप को देश के संविधान, देश के कानूनों से भी ऊपर मानने लगा है। हमारा कानून ये परमिशन देता है कि अगर एक आतंकवादी भी हो तो उसको सुनवाई का मौका मिलेगा, पर इलेक्शन कमीशन ने यह भी जरूरी नहीं समझा और सीधा एक्स को बोलकर हमारी एक ट्विटर पोस्ट को हटवा दिया। एक्स ने भी, जो कंपनी एक्स है, उन्होंने भी हमें चिट्ठी लिखकर बहुत दुख जाहिर किया कि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा और हमारी पोस्ट को हटाया जा रहा है। ऐसा क्या था उस पोस्ट में? ये है वो पोस्ट। क्या झूठ है इस पोस्ट में, सच है इस पोस्ट में। इसमें लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम था। इसमें लिखा है कि इस स्कैम के जरिए 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने भाजपा को दिए। वो शरद रेड्डी जिसको भाजपा साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी, उससे 60 करोड़ लिया, जिसके बाद वो एक सरकारी गवाह बना, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। वो शरद रेड्डी जिसके 60 करोड़ भाजपा को देने का प्रमाण
साफ साफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने पलक्कड़ केरल में अपनी जनसभा नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते हुए कहा है कि भाजपा का एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म का विचार भारत को विभाजित करने के लिए बनाया गया है। भाजपा का विचार भारत में अस्थिरता और वैमनस्य पैदा करना और एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाना है। अंत में वे बस भारत की संपत्ति कुछ ऐसे लोगों को दे देते हैं जो प्रधानमंत्री के करीबी हैं। आप जहां भी देखें आपको अदानी नाम मिल जाएगा। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ईडी आज जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रही है उसके लिए भगवान इन्हें माफ नहीं करेगा। जेल में अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही है। ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या साजिश है कि आप एक 30 साल पुराने डायबिटीज के पेशेंट को जब उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर बढ़ रहा है आप उनको इंसुलिन देने से मना कर रहे हैं? आप उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं ईडी वालों को कहना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी बचाएगी तो ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको आज तो बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी आपको भगवान से नहीं बचा सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत के सभी मतदाताओं से सीईसी राजीव कुमार की अपील करते हुए कहा है कि वोट देने जैसा कुछ नहीं है, चुनाव का पर्व मनाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। My dear voters, we have arrived at a moment of great importance for each one of you, for all of us. It is also a precious moment for India. Let me share a few words. Elections are the most beautiful expression of India's democracy. Nothing like voting. ECI and lakhs of its officials have worked very hard over last 2 years to make your voting experience peaceful, comfortable and pleasant. ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए इस्राएली अरबपति के जहाज पर सवार 17 भारतीय चालक दल में शामिल केरल की एंटेसा जोसेफ सुरक्षित भारत लौट आई हैं। गुरुवार को केरल के त्रिशूर की रहने वाली एंटेसा कोचीन हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान के जरिए इस बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी सुरक्षित वापसी पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी की गारंटी हमेशा काम करती है, फिर चाहे वो देश हो या विदेश। अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिन सीटों पर मतदान होगा उसके आसपास के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी। इसके अलावा ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती है, वहां भी कई रास्तों को सील किया गया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों के आसपास ड्रोन से निगरानी की जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। पहले चरण में कहां मतदान, किन उम्मीदवारों के बीच होगा मुकाबला, सब कुछ ग्राफिक्स में देखें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। इस चरण में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग है। पहले चरण में कुल 1625 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 2019 में पहले चरण में कुल 91 सीटों के लिए मतदान कराए गए थे। इनमें से 31 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। वहीं कांग्रेस के महज 9 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा 51 सीटों पर अन्य दलों ने कब्जा जमाया था। अब 2024 के पहले चरण के चुनाव के मतदान की बारी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 102 सीटों पर किसके बीच मुकाबला होगा।